शिखा जी, ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता एक्टिव थे, वोटर्स को बाहर निकाला, तो फिर ये जो परसेंटेज में इतना डिक्लाइन है, देखिए, मुझे एक बात बताइए, हम ये जो देख रहे हैं इस बार चुनाव से पहले लगातार जी, बीजेपी पहली बार इतने सारे रेबल्स को फेस कर रही है, पार्टी के अंदर कई सीटों में इनफाइटिंग दिखी, कहीं उसका प्रभाव तो नहीं है कि बहुत सारी जगह पे कार्यकर्ता निष्क्रिय थे और इस वजह से वो बीजेपी का जो वोटर है उसे बाहर ही निकाल के नहीं लाए? नहीं, ऐसा होता है जब पार्टी किसी को मैंडेट देती है, टिकट देती है, तब वो बहुत समझदारी से वो काम करती है। सब चीजें देख के ही उस इंसान को टिकट मिलता है और जब वो टिकट मिलता है, शायद जो जिन लोगों को एक इच्छा थी कि मुझे मिलना चाहिए और उनको नहीं मिलता है, थोड़े समय के इट्स ह्यूमन, थोड़े समय के लिए उनको खराब लगता है, लेकिन हर एक कार्यकर्ता के दिल में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आग है और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने की भावना है, वो उनको वापस ले जाती है और पूरे इलेक्शन में वही लोग काम करते हैं और वही लोग जीत भी दिलाते हैं। हाँ, मैं आपको वापस कहना चाहूंगी कि शायद युवान नहीं निकले हैं, क्योंकि जहां तक देखा जाए तो युवानों की जो वोटिंग है, जो न्यू वोटर्स हैं, वो बहुत कम नजर आए हैं। तो मुझे वहां पर थोड़ा एक नहीं, तो ये किसके अगेंस्ट में जाएगा, बीजेपी या कांग्रेस? बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि जो वोटर्स, जो वर्किंग वोटर्स है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जो लगभग ओल्ड एज के हो या मध्यम एज के लोग हैं, वो तो काम जानते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है। हमारा संबंध आजकल का नहीं है, हमारा संबंध 27 साल का है, जहां पर नरेंद्र मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे। तो वो संबंध, वो प्यार, वो विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी जरूर प्रचंड बहुमत से आएगी। निर्मला जी, क्योंकि आप ग्राउंड पर गए, जिस तरह उन्होंने कहा कि युवाओं में युवा निकले ही नहीं बाहर, युवा ने वोट नहीं दिया, तो क्या वो युवाओं में नाराजगी भी थी? क्योंकि कई जगह पर ये कहा जा रहा है कि युवा नाराज था बीजेपी से। कई ऐसी जगह हुई जहां पर कई ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया जो दागी था, जिस पर कई केस थे। देखिए, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूँ गौनिका, जो मैंने अभी इन्हें भी बताया कि 41 सीटें यानी 93 में से 83 सीटें ऐसी हैं जहां पे वोटिंग कम हुआ है, ठीक है, और कहीं कहीं तो 10% और 5% से ज्यादा वोटिंग कम हुआ है। ये साफ रिफ्लेक्ट करता है कि मतदाता जो है उसमें उदासीनता थी और दोनों फेजेस में वो उदासीनता दिखी है। वरना आप मुझे बताइए कि मतदाता जब बाहर नहीं निकल रहा है तब ऐसी क्या वजह है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो मतदाता के अंदर, जो कि पहले हम चर्चा करते थे कि एक सिनिसिज्म आ गया था वोटर्स में कि कुछ बदलने वाला नहीं है, ठीक है, या तो फिर इस बार ये हो सकता है कि बीजेपी का वोटर इतना अश्योर्ड था कि सरकार बनी रही है और बड़ी कंफर्टेबली बन रही है, तो मेरे वोट न डालने से क्या होगा। मुझे ऐसा तो कुछ नजर नहीं आया। मेरे हिसाब से मतदाता के अंदर उदासीनता जरूर दिखी है। अब वो कौन से मतदाता में दिखी है ये 8 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन एक चीज साफ है कि कांग्रेस जिस बूथ मैनेजमेंट की बात कर रही है, पहले हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, फिर बीजेपी की बात भी मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस जिस बूथ मैनेजमेंट की बात कर रही है, जब हमारे बड़े बड़े नेताओं से बात हुई थी कांग्रेस के, मैं आपके ध्यान पे लाना चाहता हूँ प्रगति जी, वो ये कहते थे कि हम प्रचार में इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हम लोग लगातार बहुत साइंटिफिकली इस बार अपने बूथों को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बूथों को पूरी तरह रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बीजेपी से भी ज्यादा अच्छा मैकेनिज्म हम बना के दिखाएंगे। लेकिन मुझे ग्राउंड पे कहीं नहीं दिखा, आप लोगों के टेबल्स नहीं दिख रहे थे बहुत सारी जगह, तो ठीक है। इसके अलावा अब हम बात कर लें बीजेपी की। बीजेपी जो कि बहुत ही साइंटिफिकली काम करने वाली पार्टी है, एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी के तहत तमाम प्रकार से अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो अपना कैडर है, उसे ऑर्गेनाइज करती है। ये हमने होते हुए भी देखा है। बीजेपी ने काफी मेहनत भी की है, लेकिन बहुत सारी जगह पे हमने देखा है कि बीजेपी के बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, मैं दोनों फेजेस की बात कर रहा हूँ, बीजेपी के वर्कर्स भी निष्क्रिय दिखे हैं बहुत सारी जगह। अब मैं आपको बताऊं, कम से कम 27 जगह ऐसी हैं जहां पे बीजेपी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेबल्स का सामना करना पड़ रहा है इस बार। तो जाहिर सी बात है वो उसके जो कोर कैडर है उसको डेफिनेटली प्रभावित करेगा। तो इसलिए दोनों पार्टियों को अब ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। देखिए, अभी दावे दोनों कर रहे हैं, लेकिन इस बार का जो वोटर है उसने जिस तरह से वोटिंग की है, मुझे लगता है कि उसने
क्लैरिटी के बजाय सभी को कंफ्यूज ज्यादा कर दिया। बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया है क्या प्रगति जी, क्योंकि आपके बड़े नेता तो यहाँ पर आए ही नहीं। पिछली बार एक अच्छी सीटें जो है आप लोग को मिलती हुई दिख रही थी, 99 सीटों पर बीजेपी आ गई थी, तो आप लोगों को एक अच्छा मार्जिन भी मिला था कि शायद आप इस बार के चुनाव में वो सीटों और ज्यादा सीटें हासिल करके ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। लेकिन बड़े नेताओं का गायब होना, क्या आपको लगता है कि वो भी एक बड़ा फैक्टर है जिससे कि कांग्रेस को गुजरात में नुकसान हो रहा है? गनिका जी, पहली बात तो मैं ये करूंगी कि हमारे बड़े नेता नहीं आए ऐसी बात नहीं है। जब चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू भी नहीं की थी ना, तब 5 सितंबर को माननीय राहुल गांधी जी गुजरात में आए थे। उसने 8 वचन जो जनता के लिए देने थे वो दिए थे। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने घर घर जाके वो 8 वचन पहुंचाए थे। उसके बाद में भी 2 बार राहुल जी आए, हमारे माननीय खड़गे जी, हमारी जो पार्टी के अध्यक्ष है वो आए थे, राजस्थान के सीएम गहलोत जी भी यहाँ पे थे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, प्रचार किया है। हमने इतना कम प्रचार किया, हमारे कम इतने नेता आए, फिर भी बीजेपी के छक्के छूट गए थे। देखो, मोदी जी को कंटिन्यूसली लास्ट 15 डेज में से 9 दिन गुजरात में रहना पड़ा। वो भूल गए थे कि वो देश के प्रधानमंत्री है, गुजरात के प्रचारक मंत्री बन के रह गए थे। और दूसरी बात ये है कि अभी मेरी बड़ी बहन बता रही थी कि युवाओं ने वोट नहीं किया, तो मैं तो वही बता रही हूँ कि युवाओं ने वोट नहीं किया। जिसके पेपर लीक हुए वो नहीं गए बूथ पर। पेपर तो राजस्थान में भी लीक हुए थे। दूसरी बात ये मैं बता रही हूँ कि आप पिछले 5 नए वोटर्स की बात कर रहे हो। पिछले 5 साल में नए वोटर्स ने क्या देखा? भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार के जिसकी वजह से मोरबी का ब्रिज टूटा, भारतीय जनता पार्टी का वो भ्रष्टाचार के जिसके वजह से लट्ठा कांड में 50 से ज्यादा लोगों की भी आप मुद्दा नहीं बना पाए। नहीं, मोरबी में लट्ठा कांड में मृत्यु हो गई। भारतीय जनता पार्टी का वो भ्रष्टाचार देखा, लेकिन एग्जिट पोल में मोरबी की सीट पर भी बीजेपी आगे चल रही है। अरे एग्जिट पोल तो मैं मान ही नहीं रही हूँ कि गुजरात की जनता भी नहीं मान रही है। आप गुजरात की जनता के पास में जाके सर्वे कीजिए तो आपको पता चलेगा कि इस बार एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल नहीं है, वो एग्जिट पोल है। और जब एग्जिट पोल आएंगे तब ये सारे दावे गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि इस बार जनता की सरकार बनेगी और जनता सर्वोपरि रहती है सरकार बनाने की। राधिका जी, 150 का जो आंकड़ा है वो दावा किया जा रहा है, क्या बीजेपी इस स्टेज में है इन एग्जिट पोल्स को देखने के बाद, 2 चरणों के मतदान के बाद? क्या सच में वो आंकड़ा जो 120 का जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो आंकड़ा 150 तक पहुंच जाएगा? क्या कॉन्फिडेंस है इतना? बिल्कुल, मैंने जैसे आपको कहा, ये दावेदारी नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि एक रिश्ता रहा है पूरे गुजरात के वोटर्स के साथ। काम हुआ है, सिर्फ बातें नहीं हुई हैं। कांग्रेस के समय में पानी मिलना दिक्कत था, टैंकर का एक कल्चर था जहां पर टैंकर्स बेचे जाते थे कांग्रेस के पास से। अभी आप देखिए, एक नल से जल योजना है जो घर घर नल के कारण जल पहुंचता है। मेरे साथ में हमारी देखिए, आप लोगों ने सब जगह पानी नहीं पहुंचाया, हमें पहुंचाने के लिए कुछ तो समय दीजिए। आपने 75 साल लगाए, 75 साल समय तो लगता है। 21वीं सदी में जीते हैं हम। प्रगति नर्मदा में पानी भरने जो की बात नर्मदा करते बना हैं, है, किसानों जो को ये पानी आप लेते हैं, आज हम आपकी जो किनारे बनाई है वो भी समझ नहीं आएगा। आप एक एक करके अपनी बात रखे दोनों। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और मैं फिर से कहना चाहूंगी, अगर आप खेडूत की बात कीजिए, बिजली की बात कीजिए, हर एक गांव में आय दुगनी हुई, हर एक गांव की आय में दुगनी हुई, बिल्कुल 2022 बिल्कुल हुई। और मैं कहती हूँ कैसे, क्योंकि हर जगह सोलर पैनलिंग लगा गया। सोलर पैनलिंग से जो उनको बिजली मिलती है वो ना ही केवल खुद उसको यूज करते हैं, पर उसको वापस लौटाते भी हैं ग्रिड के कारण। ये सब चीजें कहाँ थी पहले जमाने में? दूसरा, सॉइल जो है टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग एक बहुत बहुत जरूरी चीज होता है कोई भी खेडूत के जीवन में, क्योंकि उसको उसकी धरती क्या उत्पादन करके दे सकती है वो उसको एक रिपोर्ट कार्ड देती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर से बात हुई ना, जमीन नापने की बात नहीं है मैडम, ये जमीन टेस्ट करने की बात है। आप पूरा 5-5 बीघा जमीन प्लीज समझिए मैं क्या बोल रही हूँ। मैं नापने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सॉइल टेस्टिंग की बात कर रही हूँ। पर किसानों के पास उसकी जमीन ही नहीं रही है, तो आप उसकी बात कर रहे हो। आप क्या बात कर रहे हैं? किसानों की जमीन कहाँ गई? खाने वाले तो कांग्रेस वाले थे, भारतीय जनता पार्टी खाते नहीं है, और इसीलिए आपके कांग्रेस वाले आज तक इतने अमीर है और घूम रहे हैं। कहाँ से आया फंड बताइए तो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।